हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम ए पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन लास्ट 2 decades इन साउथ दिल्ली छतरपुर। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे पास नॉलेज है, एंड आई एम स्टिल द स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल साइंस। आई एम डूइंग द क्लिनिकल रिसर्च अपार्ट फ्रॉम द डेली पेशेंट देखने के साथ साथ। तो बहुत सारे लोगों ने विटामिन डी, विटामिन B12 और जिंक के बारे में बहुत सारी बात की है और बहुत सारे डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट में ये सब इंक्लूड भी करते हैं, टेस्ट भी कराते हैं। लेकिन विटामिन E के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है और बहुत ज़्यादा डॉक्टरों ने इसके बारे में बात भी नहीं की है। लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट विटामिन D और B12 है, उतना ही इम्पॉर्टेंट विटामिन E है। बल्कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं विटामिन E के, यदि वो फंक्शन अच्छे से ना परफॉर्म हो तो बॉडी के अंदर ना केवल डिटेरियोरेशन होती है बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यानी बीमारियां हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो विटामिन E के बारे में देखी जाती है वो ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो हीलिंग रेट है वो काफ़ी डिटेरियोरेट हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन E के बारे में। विटामिन E को क्यों सुपर मेडिसिन, सुपर हीलर, रिप्रोडक्टिव विटामिन्स, एजिंग विटामिन्स, लाइफ चेंजिंग विटामिन्स कहते हैं। तो उसके कुछ बुनियादी कारण हैं, कुछ क्लिनिकल रिसर्च है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। अभी जो पीछे रिसर्च हमारे सामने आई तो लिवर की हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्शन में उसका रोल, एजिंग में उसका रोल, एज ए एंटीऑक्सीडेंट, स्किन में, हेयर में, रेटिना की जो यानी हमारी नर्व्स की जो हेल्थ है, फिर हमारा ब्रेन का जो फंक्शन है, इन सब में विटामिन E का जो रोल है वो बहुत ही क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रोल पाया गया है। और यदि विटामिन E का अभाव यानी डेफिशिएंसी लंबे समय तक रहे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो विटामिन D का सोर्स है आपका व्हीट जर्म्स ऑयल, सबसे बेस्ट सोर्स है। उसके बाद आपका जो वॉलनट के अंदर और आपका बादाम के अंदर जो फैट है उसमें विटामिन E होता है। आपका जो हरा साग है उसके अंदर विटामिन E होता है। और आपके जो अंकुरित अनाज हैं या दालें हैं उसमें बेस्ट विटामिन E होता है। तो ये आप अपने खाने में इंक्लूड करिए, यदि नहीं है तो आप इंक्लूड कर लीजिए। और यदि आपको कोई डेफिशिएंसी है या फिर ये चीज़ें आप नहीं ले पाते हैं तो विटामिन E कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो ज़रूरी है आपको जाननी कि विटामिन E का रोल क्या है, क्यों ज़रूरी है वो, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट उसको हम कह रहे हैं। तो ये सबसे पहली बात यह है कि जो इंसान की फर्टिलिटी होती है, मतलब अब बात हो रही है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिसफंक्शन की, या भाई ओवा अंडा नहीं बनता है या मैच्योर नहीं होता है, या स्पर्म मैच्योर नहीं है, या स्पर्म स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसमें विटामिन D और B12 और प्रोटीन के साथ साथ आपके विटामिन E का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम है या जिनकी मोटिलिटी कम है या स्पर्म उनका कम स्ट्रॉन्ग है, अंडे को नहीं फाड़ पाता है, तोड़ पाता है, तो उन लोगों को अपने ट्रीटमेंट में विटामिन E शामिल करना चाहिए। अब दूसरी बात पे आते हैं हम। प्रेगनेंसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं विटामिन E, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ यदि विटामिन E दिया जाए तो ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, प्लस ये अंडा जो बनने का जो स्पीड है उसको बढ़ाता है और अंडे को मैच्योर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि आपको ये रेगुलेट करता है आपके जो मतलब डिक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन होता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि ये आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज करता है। जो आपके सेल्स हैं, जो आपके टिश्यू हैं, नर्व्स हैं जो डैमेज होते हैं, उसको रिपेयर करने में इसका काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी हद तक मदद करता है। उसके बाद एक बहुत ही वंडरफुल इसका फंक्शन है, बहुत ही अच्छी से काम करता है ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। जिन लोगों को लिवर पे बार बार चर्बी चढ़ती है, फैटी लिवर हो जाता है और बार बार वो ठीक नहीं होता, तो जो लिवर डिसीज़ का यानी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ का जो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, उसके साथ साथ विटामिन E भी देना चाहिए
उससे फिर बहुत अच्छे से लिवर रीजनरेट हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में तो देना ही चाहिए, बट नॉन एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में भी देना चाहिए। उसके बाद आता है स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं। आप स्किन मतलब ऑयल के रूप में लगा सकते हैं विटामिन ई को, प्लस खा भी सकते हैं। और जो आपके स्किन की बीमारियां होती हैं उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ विटामिन ई भी लेना चाहिए, तो आपका हीलिंग फास्टर हो जाता है। यदि विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो फिर आप कितनी भी दवाई खा लीजिए, आपका स्किन डिसीज़ ठीक नहीं होगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा विटामिन ई कम है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा, आपको हेयर फॉल कंटिन्यूसली बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि पीरियड्स के अंदर डिसमेनोरेजिया यानी पीरियड्स में जो पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन होती है, जो आपको प्रॉब्लम्स होती है, जो थकान होती है, फंक्शनल वीकनेस होती है, उसमें विटामिन ई काफ़ी हद तक मदद करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ विटामिन ई फीमेल्स को 3 महीने आप दे दीजिए, सी विल बी फाइन एंड काफ़ी हेल्दी हो जाएंगी वो, और पीरियड्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन यानी दिमाग का जो काम है, जो आपका नर्व्स का काम है, जो आपका रेटिना है, जो आपके नर्व्स हैं बॉडी के अंदर, उसको मोटिलिटी को रेगुलेट करता है, रीजनरेट करता है, प्लस ब्लड के सर्कुलेशन में काफ़ी हद तक मदद करता है। ओल्ड एज में जो आपका एल्जाइमर डिसीज़ है उसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करता है, एजिंग को स्लो डाउन करता है। आपके जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, रिंकल्स आते हैं, जो स्किन आपकी सिकुड़ जाती है, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, यानी एजिंग को स्लो डाउन करता है। इसीलिए विटामिन ई को सुपर मेडिसिन फॉर हेल्थ कहा जाता है। तो आप विटामिन ई अपने खाने में शामिल करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको काफ़ी हेल्थ संबंधित फ़ायदे होंगे, और यदि आप कोई बीमारी है आपको, तो आपकी बीमारी को ठीक होने में विटामिन ई काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।